नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें तो कोई खबर नहीं है। कम से कम जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए, हम लोग के साथियों के लिए खबर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बिहार में हमने, जनसुराज ने ये कहा कि नीतीश कुमार आने वाले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जीतेंगे भी नहीं, और अगर गलती से जीत भी गए तो भी भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। जीते इसलिए कि उन्होंने 10-10 हजार में अनैतिक काम किया, वोट खरीदा, जनता के पैसे का इस्तेमाल किया अपनी गद्दी को बचाने के लिए। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि अगर 10-10 हजार रुपया नीतीश सरकार ने नहीं बांटा होता तो परिणाम बिल्कुल अलग आते। लेकिन खैर, जो उन्होंने किया वो किया, ऊपर वाला है, समाज है। 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद भी 3 महीना भी मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाए। खुद से या बीजेपी के दबाव में पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार उस पद के दायित्व को निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो आप चाहे जितना मीडिया मैनेजमेंट कर लें, जितना आपके अगल बगल के पदाधिकारी आपको छुपा लें, जो सत्य है वो छुप नहीं सकता है। और जो बात जनसुराज ने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं वही होने जा रहा है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो पैदा हुआ है कि भाजपा के लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह इस्तेमाल किया, कल तक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी ही रहेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि भाई अब किसकी सरकार होगी? पीछे के दरवाजे से अपना मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर दम था तो अपने नेता का चेहरा आगे करते, उसके आधार पर जनता अगर वोट देती तो बनना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का, जदयू का एक मुखौटा आगे लगाकर भाजपा वाले चुनाव लड़े हैं। अब 3-4 महीने, ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार आज बीमार पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की हालत आज खराब हुई है। ये भाजपा को, हमको, आपको, पूरे बिहार को पहले से पता था, लेकिन भाजपा वालों ने बिहार के लोगों को भ्रमित किया। अब एक बार जब सत्ता में आगे जगह मिल गई है तो अब चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से अपने किसी नेता को, ऐसे नेता को यहां पर मुख्यमंत्री बनाएं ताकि गुजरात के जो लोग हैं, अमित शाह अपने रिमोट कंट्रोल से बिहार, मैं ये दूसरी भविष्यवाणी आपको कर रहा हूं कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री दिया जाएगा जिसको दिल्ली में और गुजरात में बैठकर चलाया जा सके, ताकि गुजरात के हितों की चिंता होगी, बिहार के हितों की चिंता नहीं होगी। और लोग आने वाले समय में देखेंगे और तब उनको अपने गलती का रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ट्रेन है, आपके बच्चों के लिए गुजरात में 15,000 की मजदूरी है, और मोदी जी के शब्दों में आपके लिए उसना चावल है। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार नहीं है, वो गुजरात के बच्चों के लिए है। और बिहार की जनता भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा इस बार देखेगी। सर, नीतीश कुमार फिर से समृद्धि यात्रा पे है। अब भाई मुख्यमंत्री है तो जो चाहे कर सकते हैं। बिहार कब समृद्ध होगा ये बात नहीं करेंगे, समृद्धि यात्रा चलती रहेगी। बिहार के लोग 10,000, 15,000 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और आज से 3 दिन पहले यही बगल सासाराम जिले से 4 पासवान समाज के लड़के गुजरात में टैंक साफ करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनको 1 रुपया का कॉम्पनसेशन नहीं, उनके लाश को लाने की भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की। और आपसे कैमरे पर कह रहा हूं कि जिस समृद्धि यात्रा, जिस बिहार में नीतीश कुमार और यहां के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, होली के दिन 4 नवयुवक सिर्फ 1,000 रुपए के लिए, ध्यान रखिए, वो किसी दूसरे फैक्ट्री में काम करते थे लड़के, वो टैंक साफ करने 1,000 रुपए का उनको लालच दिया गया कि अगर आप ये टैंक साफ करोगे तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। उस राज्य का मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दुर्दशा है। चर्चा तो लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी पाली खेल चुके हैं। अमित शाह उस दिन क्या कर रहे थे? होली मना रहे थे। अमित शाह बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्या मोदी जी का कोई बयान आया? 4 अगर गुजरात के बच्चे बिहार में मर जाते तो आप देखते कि मोदी जी और अमित शाह कैसे बयान दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद, नवंबर के बाद, जब जनसुराज ने पलायन की बात कही है, लोग कह रहे हैं अच्छा ये तो हो जाएगा। सिर्फ नवंबर के बाद 50 से ज्यादा बिहार के नवयुवकों की मृत्यु हुई है अलग अलग जगहों पर। कोई बयान नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। ये फिर आएंगे गिद्धों की तरह लोकसभा के चुनाव में, हिंदू मुसलमान करेंगे, राष्ट्रवाद का गीत गाएंगे और बिहार के लोगों का बेवकूफ को बना के इनका 40 MP जीत कर जाएगा और आप ये लोग राज करेंगे और बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करते हुए मरेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें तो कोई खबर नहीं है। कम से कम जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए, हम लोग के साथियों के लिए खबर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बिहार में हमने, जनसुराज ने ये कहा कि नीतीश कुमार आने वाले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जीतेंगे भी नहीं, और अगर गलती से जीत भी गए
तो भी भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। जीते इसलिए कि उन्होंने 10-10 हजार में अनैतिक काम किया, वोट खरीदा, जनता के पैसे का इस्तेमाल किया अपनी गद्दी को बचाने के लिए। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि अगर 10-10 हजार रुपया नीतीश सरकार ने नहीं बांटा होता तो परिणाम बिल्कुल अलग आते। लेकिन खैर, जो उन्होंने किया वो किया, ऊपर वाला है, समाज है। 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद भी 3 महीना भी मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाए। खुद से या बीजेपी के दबाव में पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार उस पद के दायित्व को निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो आप चाहे जितना मीडिया मैनेजमेंट कर लें, जितना आपके अगल बगल के पदाधिकारी आपको छुपा ले, जो सत्य है वो छुप नहीं सकता है। और जो बात जनसुराज ने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं वही होने जा रहा है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो पैदा हुआ है कि भाजपा के लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह इस्तेमाल किया, कल तक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी ही रहेंगे। अब उनको जवाब देना चाहिए कि भाई अब किसकी सरकार होगी? पीछे के दरवाजे से अपना मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर दम था तो अपने नेता का चेहरा आगे करते, उसके आधार पर जनता अगर वोट देती तो बनना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का, जदयू का एक मुखौटा आगे लगाकर भाजपा वाले चुनाव लड़े हैं। अब 3-4 महीने, ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार आज बीमार पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की हालत आज खराब हुई है। ये भाजपा को, हमको, आपको, पूरे बिहार को पहले से पता था, लेकिन भाजपा वालों ने बिहार के लोगों को भ्रमित किया। अब एक बार जब सत्ता में आगे जगह मिल गई है तो अब चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से अपने किसी नेता को, ऐसे नेता को यहां पर मुख्यमंत्री बनाएं ताकि गुजरात के जो लोग हैं, अमित शाह अपने रिमोट कंट्रोल से बिहार, मैं ये दूसरी भविष्यवाणी आपको कर रहा हूं कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री दिया जाएगा जिसको दिल्ली में और गुजरात में बैठकर चलाया जा सके, ताकि गुजरात के हितों की चिंता होगी, बिहार के हितों की चिंता नहीं होगी। और लोग आने वाले समय में देखेंगे और तब उनको अपने गलती का रियलाइजेशन होगा। क्योंकि आपके बच्चों के लिए ट्रेन है, आपके बच्चों के लिए गुजरात में 15,000 की मजदूरी है, और मोदी जी के शब्दों में आपके लिए उसना चावल है। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार नहीं है, वो गुजरात के बच्चों के लिए है। और बिहार की जनता भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा इस बार देखेगी। सर, नीतीश कुमार फिर से समृद्धि यात्रा पे हैं। अब भाई मुख्यमंत्री है तो जो चाहे कर सकते हैं। बिहार कब समृद्ध होगा ये बात नहीं करेंगे, समृद्धि यात्रा चलती रहेगी। बिहार के लोग 10,000, 15,000 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और आज से 3 दिन पहले यही बगल सासाराम जिले से 4 पासवान समाज के लड़के गुजरात में टैंक साफ करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनको 1 रुपया का कॉम्पेंसेशन नहीं, उनके लाश को लाने की भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की। और आपसे कैमरे पर कह रहा हूं कि जिस समृद्धि यात्रा, जिस बिहार में नीतीश कुमार और यहां के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, होली के दिन 4 नवयुवक सिर्फ 1,000 रुपए के लिए, ध्यान रखिए, वो किसी दूसरे फैक्ट्री में काम करते थे लड़के, वो टैंक साफ करने 1,000 रुपए का उनको लालच दिया गया कि अगर आप ये टैंक साफ करोगे तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। उस राज्य का मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दुर्दशा है। चर्चा तो लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी पाली खेल चुके हैं। अमित शाह उस दिन क्या कर रहे थे? होली मना रहे थे। अमित शाह बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्या मोदी जी का कोई बयान आया? 4 अगर गुजरात के बच्चे बिहार में मर जाते तो आप देखते कि मोदी जी और अमित शाह कैसे बयान दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद, नवंबर के बाद, जब जनसुराज ने पलायन की बात कही है, लोग कह रहे हैं अच्छा ये तो हो जाएगा। सिर्फ नवंबर के बाद 50 से ज्यादा बिहार के नवयुवकों की मृत्यु हुई है अलग अलग जगहों पर। कोई बयान नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। ये फिर आएंगे गिद्धों की तरह लोकसभा के चुनाव में, हिंदू मुसलमान करेंगे, राष्ट्रवाद का गीत गाएंगे और बिहार के लोगों का बेवकूफ को बना के इनका 40 MP जीत कर जाएगा और आप ये लोग राज करेंगे और बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करते हुए मरेंगे।